हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन तथा उससे आगे की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका पहला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई किरण किसी तल पर आपतित होती है और तल पर आपतित होने के बाद अर्थात तल पर गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब मान के चलो कोई तल है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद किसी तल पर टकराएगी, टकराने के बाद जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चूंकि जो हमारा तल होता है वो हमारा तल कैसा होना चाहिए? तल होना चाहिए अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी यानी एक तरफ हम क्या कर देंगे? पेंट ऑक्साइड, रेड पेंट ऑक्साइड या फिर पारे की कली कर देते हैं। ठीक है, और जहां पर ये टकराती है उसी को हम परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं डिटेल में समझते से। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी किसी प्रकार जब कोई प्रकाश की किरण है किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है बेटा, देखो पॉइंट हमेशा याद रखना। जो प्रकाश का परावर्तन वो हमेशा सदैव समतल तल पर ही होता है। ठीक है, समतल तल पर का मतलब होता है फ्लैट। ठीक है, फ्लैट तल पर ही होता है, जैसे शीशा हुआ आपका। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की मात्रा तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, जो प्रकाश की परावर्तन की मात्रा है वो तल की प्रकृति पर निर्भर करती है कि हमारा तल की प्रकृति कैसी है, चिकना है या फिर खुरदरा है, चिकना है या फिर खुरदरा है। ठीक है, इसी पर इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे है किसी तल पर गिरने वाली प्रकाश किरणें आपतित किरण कहलाती हैं। किसी तल पर जो किरणें गिरती हैं उन्हीं को हम आपतित किरण कहते हैं। अगर कोई पूछा आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरणें किसी तल पर टकराती हैं और वही किरणों को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, तल से टकराकर वापस लौटने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, अगर तल पर आपतित गिरने के बाद उसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद वापस लौट गई थी, जो वापस लौटने वाली किरण होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है जिस तल में परावर्तित होता है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, वह तल कैसा कहलाता है? परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या था, देखो एक हमारा ये वाला जो बना हुआ है ये हमारा क्या है? परावर्तक तल है। ठीक है, इसके एक तरफ यहाँ पर ये नीचे की तरफ हमने क्या कर दिया? पेंट ऑक्साइड कर दी, कुछ भी कर दिया। ठीक है, और जब कोई प्रकाश जैसे कोई ए प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर टकराई, ठीक है, टकराने के बाद उसी माध्यम में ये क्या हुई? वापस लौट गई। आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, और परावर्तन के पश्चात जब किरण जाती तो हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपतित किरण जिस एंगल से आएगी, ठीक है, जिस एंगल से आएगी और उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसके बीच में एक हम लंब खींच देते हैं। ठीक है, इन्हें दो भागों में, यानी जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण, उनके बीच में एक लंब खींच देते हैं, क्योंकि जो आपतित आने वाली किरण होती है और जाने वाली किरण दोनों की मात्रा कैसी होती है? कोण बराबर बनाती है। ठीक है, अगर ये आई कोण बना रही है तो ये आर। ठीक है, तो ये दोनों क्या? आई बराबर आर। ठीक है, आई बराबर आर। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित कहेंगे, और इसी भी तल पर, ठीक है, एक लंब खींच देते उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, चलते अगले पॉइंट पर। आपका अगला पॉइंट है
तल की प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछे परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो परावर्तन तल की जो प्रकृति है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं हमारे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित या विसरित परावर्तन, ठीक है। अब बात करेंगे हम अनियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। देखो दोनों के डायग्राम हमारे ये दे रखे, ये दे रखा है नियमित परावर्तन का, और हमारा ये वाला दे रखा है अनियमित परावर्तन, जिसे हम विसरित परावर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। देखो अब क्या बात है? नियमित परावर्तन, ठीक है। प्रकृति के आधार पर परावर्तन कितने होते हैं? तल के आधार पर दो प्रकार से, नियमित दूसरा अनियमित, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे? नियमित परावर्तन की, ठीक है। नियमित परावर्तन में क्या होता है बेटा? जब समतल दर्पण पर जब सूर्य का प्रकाश या किसी अन्य स्रोत के प्रकाश गिरता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश हो या फिर अन्य किसी स्रोत का प्रकाश गिरता है, तो सभी परावर्तित किरणें परावर्तित के नियमानुसार एक विशेष दिशा में लौट जाती है, ठीक है। जब किसी समतल दर्पण पर सूर्य की समतल दर्पण है, दर्पण हमारा चिकना होता है, ठीक है, ये हमारा समतल है फ्लैट, ठीक है। दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से ये वाली गिरी आके, ठीक है, गिरने के बाद क्या हुआ? आई और वापस लौट गई, ठीक है, आई और वापस लौट गई। ठीक उसी का दूसरी आई यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई, ठीक है, टकराने के बाद वापस लौट। इसी प्रकार बेटा तीसरी आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई, ठीक है। ऐसे ही चौथी आई, ठीक है, चौथी यहाँ से आई और यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापस लौट गई, ठीक है। चौथी आई, टकराने के बाद क्या हुई? वापस लौटी। ठीक इसी तरीके से पांचवी आई, वो भी हमारी क्या हुई? वापस लौट गई, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि जिस एंगल से आएगी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं जब परावर्तन चिकनी सतह पर हो, जब परावर्तन कैसा हो? चिकनी सतह पर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। यानी जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। इसके बीच में अगर लंब डाल देंगे, हर दो किरणों के बीच में लंब डालेंगे, तो हमारा जिस एंगल से आएगी, जिस एंगल से आएगी उतने ही अंश से वापस लौट जाएगी, ठीक है। अगली बात करें अनियमित परावर्तन की, ठीक है। इसमें क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है, उसमें चिकने पृष्ठ पर गिर रहा था, लेकिन यहाँ क्या है? खुरदरे पृष्ठ पर गिरता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक चीज बनती है, देखो यहाँ पर हमने एक खुरदरा तरा ले लिया, ठीक है, ये खुरदरा है, ठीक, रुक जाना एक मिनट। खुरदरा हमने एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है। इस पृष्ठ पे हमने क्या किया बेटा? यहाँ से किरण आई, गिरी, गिरने के बाद ये ऐसी चली गई, यहाँ से गिरी, हो सकता है ऐसी चली जाए, फिर यहाँ से गिरी ऐसी चली गई, यहाँ से गिरी ऐसी भाग गई, यहाँ से गिरी ऐसी चली, यहाँ से गिरी ऐसी चली गई, ठीक है। जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें गिरे, सूर्य किसी चीज़ की किरणें गिरती हैं, यानी सूर्य की किरणें हुई या किसी प्रकाशमान वस्तु की जो किरणें होंगी वो गिरेंगी, गिरने के बाद वो क्या होगी? उसी दिशा में वापस तो जाएंगी, लेकिन निश्चित दिशा में, जिस एंगल से उस एंगल से वापस नहीं जाएंगी, वो क्या होंगी? इधर उधर फैल जाएंगी, ठीक है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? अनियमित या विसरित परावर्तन की घटना बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, संसार में हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है, तो वो हमें किसके कारण दिखाई देती हैं? अनियमित परावर्तन के कारण, ठीक है। किसके कारण दिखाई देती? अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन अगर फैलता नहीं तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए संसार में जितनी वस्तुएं हमें किसके कारण दिखाई देती हैं, तो हमारा आंसर होगा अनियमित परावर्तन के कारण, ठीक है। इसीलिए परावर्तन की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर, अगले पॉइंट पर। आपका अगला पॉइंट आपका परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? ठीक है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब वो दो नियम कौन कौन से होते हैं? एक नियम, पहला नियम है आपतित किरण, यानी हम अभी आपको बताएंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमारा कोई ये वाला तल है, आने वाली किरण आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होता है उसी को क्या कहेंगे? हम अभिलंब कहेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, और ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और ये वाला हमारा क्या हो गया? अभिलंब,
अविलंब, अविलंब हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, आपतित किरण, आने वाली किरण, देखो ये आ गई यहाँ पर, और ये जाने वाली किरण ये भी यहाँ पर, और अविलंब, तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में है, तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये वाला, आपतित किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण और अविलंब तीनों कहाँ पर है, एक ही तल में है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है, आपतन कोण। क्या है बेटा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण को हम आई बोलते हैं और परावर्तन कोण को हम आर बोलते, बताया था। लेकिन इन दोनों का मान कैसा होता है, सदैव बराबर होता है। सदैव कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ से किरण आई, आने के बाद वापस चलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर लंब खींचेंगे, हमारा ये लंब आ गया। ठीक है, ये लंब आ गया, तो इसमें इस वाले अंग को, जो लंब और आपतित किरण, लंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनाएगा उसे बोलेंगे आई, और लंब और परावर्तित किरण के बीच में बनाएगा उसे बोलेंगे आर। ठीक है, इस वाले को आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो हमेशा आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आई हमेशा कैसा होता है, आर के बराबर होता है। ये हमारा कैसा दूसरा नियम है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगला जो एक स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट का है, स्पेशल केस है हमारा कि यदि कोई प्रकाश की किरण अविलंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है। अगर कोई पूछे या क्वेश्चन बन के आएगा तो ये होगा, अगर किसी किरण को, आपतित किरण को अगर हम 90 अंश पर भेजते हैं, 90 अंश पर किसी तल पर डालते हैं तो उसका परावर्तन कहाँ और किस दिशा में होगा। ठीक है, मान के चलो हमारा एक ये वाला क्या है, परावर्तक तल है। ठीक है बेटा, ये हमारा परावर्तक तल है। ठीक, इसमें हमने क्या किया कि एक किरण को हमने ऐसी डाली 90 अंश पे, कितने पे डाली, 90 अंश पे। ठीक है, 90 अंश पे डाली। हमने परावर्तन के नियम में क्या सब पढ़ा था कि जिस एंगल से आएगी, यानी जिस एंगल से आएगी और उसी एंगल से वापस जाएगी। ठीक है, अगर ये 90 अंश से वापस आई है तो ये हमारी क्या होगी, उसी अंश पर वापस चली जाएगी। ठीक है, 90 से आई है तो उसी अंश पर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसका परावर्तन क्या होगा, जिस एंगल से आएगी और उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। ये हमारा एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, आगे चलते अगला पॉइंट है आपका, नियम से भी देख सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं बेटा, एक नियम से भी देख सकते हैं। वो नियम कौन सा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो आपतित किरण से अविलंब के साथ कितना कोण बना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर परावर्तक तल हमारा ये है, ठीक है, आपतित किरण आने वाली किरण और बेटा परावर्तित किरण जाने वाली किरण, ये हमारा रहा क्या, अविलंब। ये क्या रहा हमारा, अविलंब। ठीक है, ये हमारा अविलंब होगा। तो ये कह रहा है आपतन कोण, आपतन कोण हमारा ये हो गया आई। ठीक है, आपतन कोण ये हो गया, और परावर्तन कोण हमारा ये हो गया। ठीक है, बराबर होते, ये आपस में कैसे होते हैं, आई बराबर आर होते। ठीक है, ये कह रहा तो आपतित किरण से अविलंब के साथ कितना कोण बना है। तो आपतित किरण ये वाली हुई हमारी। ठीक है, और आपतित किरण और अविलंब, ठीक है, ये हमारा अविलंब हुआ। ठीक है, इसके बीच कितना कोण बना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये यहाँ से 45 अंश पे आ रही है, कितने पर आ रही है बेटा, 45 डिग्री पे आ रही है किरण, तो जाएगी भी 45 पे। ठीक है, अगर आ रही है 45 पे तो जाएगी भी 45 पे, और आ रही है अगर 100 पे तो जाएगी भी 100 पे। ठीक है, तो आई का मान सदैव आर के बराबर रहेगा। ठीक है, आई का मान क्या रहेगा, सदैव आर के बराबर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपतन कोण का मान होगा वो 0, ठीक है, से बड़ा व 90 अंश से छोटा, 0 से बड़ा व 90 अंश से छोटा होगा, और 90 अंश भी हो सकता है, 90 अंश भी हो सकता है। इसे स्पेशल केस में बताया। ठीक है,
तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, और स्पेशल केस में इसे 90 डिग्री भी देखा गया है। ठीक है, चलते अगले पॉइंट पे। आपका अगला पॉइंट बेटा क्या है, चूंकि परावर्तित किरण उसी माध्यम से होकर जाती है, जो परावर्तित किरण है वो हमारी क्या उसी माध्यम से होकर जाती है, तो इसकी चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर बोल सकते हैं इसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ये कभी नहीं बदलती। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसे बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो हमारी कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर और 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, चलते अगले पॉइंट पर। आपका अगला पॉइंट है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य होती क्या है, दो क्रमागत लगातार महत्तम सबसे अधिक तथा 2 क्रमागत न्यूनतम स्थितियों के बीच तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 2 क्रमागत यानी लगातार महत्तम यानी सबसे अधिक तथा 2 क्रमागत न्यूनतम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हमारा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, तरंग का वेग मीटर प्रति सेकंड और आवृत्ति, ठीक है, जो हर्ट्ज में होती है। ठीक है, इतना ही याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इतना ही रखो। ठीक है, लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग का वेग बट्टे आवृत्ति, जो आवृत्ति हर्ट्ज में ली जाती है। ठीक है, चलते अगले पॉइंट पर। आपका अगला पॉइंट इसमें मानव नेत्र रंगों को कैसे देख पाता है। आपका अगला पॉइंट क्या है इसमें, मानव नेत्र है जो रंगों को किस तरीके से देख पाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी रंगीन वस्तु पर पड़ती हैं, जब भी प्रकाश की किरणें किसी रंगीन वस्तु पर पड़ेंगी तो जिस रंग का परावर्तन कर देती हैं तो वस्तु उसी रंग की दिखाई देने लगती है। ठीक है, हम रंगों को किस तरीके से पहचान पाते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके के रंग रखे, एक लाल रखा है, एक हरा रखा। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें अगर लाल रंग पे ज़्यादा तेज़ी से पड़ेंगे और लाल रंग का जल्दी परावर्तन हो जाएगा तो हमें वस्तु लाल रंग की दिखाई देने लगी। अगर हरी रंग पर पड़ गया तो वस्तु हमें हरे रंग की दिखाई देने लगी। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि मतलब हम आंखों से वस्तु को, रंगीन वस्तु को किस तरीके से देख पाते हैं, यानी जिसका परावर्तन जल्दी हो जाता है उसी वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, काला रंग ये प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। जो काला रंग है वो क्या कहता है, प्रकाश के जितने भी रंग उन्हें अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमें रंग काला दिखाई देने लगता है। बाकी सब रंगों को अवशोषित अपने अंदर कर लेता है। अपने अंदर जब सारे रंग अवशोषित हो जाएंगे तो काला रंग ही बचेगा जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका सफ़ेद रंग, यानी एक प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, इसलिए हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। और सफ़ेद रंग का क्या है कि ये सफ़ेद रंग पर जितने भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, आपको बताया था प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो 7 रंग में एक सफ़ेद ही रंग छूटेगा, बाकी सभी रंग परावर्तित हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि सर्दियों के टाइम में सफ़ेद रंग की शर्ट में अधिक ठंड लगेगी, जबकि काली रंग की शर्ट में कम ठंड लगेगी। ऐसा इसीलिए होता है कि काला रंग जितने भी प्रकाश की किरण होती है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जबकि सफ़ेद रंग उन सभी किरणों को, केवल सफ़ेद को छोड़कर बाकी सभी को परावर्तित कर देता है। ठीक है, परावर्तन के कारण ही प्रकाश का फैलाव संभव है, और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही क्या है, प्रकाश का फैलाव संभव है। ठीक है, वस्तुओं का रंग बिरंगा दिखना परावर्तन के कारण ही संभव है। जितनी वस्तुएं हमें रंग बिरंगी दिख रही हैं, अनेक अनेक रंगों की दिख रही हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं हमें परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है।
आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।